गेस व्हाट कि हम गेड़ी मारते मारते अमृतसर से कहाँ आ गए, चंडीगढ़। क्या करने आए हम यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो करण हम कहाँ हैं? क्यों बताऊं? करण ने ना मुझे बोला कि हम चल गेड़ी मारने चलते हैं सुबह 4 बजे, और थोड़ी तैयार हो जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। और गेस व्हाट कि हम गेड़ी मारते मारते अमृतसर से कहाँ आ गए, चंडीगढ़। अभी हम यहाँ पे रुके जीरकपुर में, गोपाल्स पर हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है। और अब तुम मुझे शॉपिंग भी कराओगे ना लांटे से? नहीं कराई है। हाँ, मैंने इसको बोला ये ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है। एक बार मेरे कहने पे, पेट भरा हुआ है। इतने से कुछ नहीं होगा, एक बार मेरे खाने पे तुम खाओ। मैं तुम्हारा रिएक्शन लेती हूँ। चलो चलो खाओ। चलो खाओ। टेस्ट करने के लिए मैं ही मिला हुआ है। नहीं, मैंने कर लिया है, तुम खाओ। अच्छा अच्छा ना, कुछ डिफरेंट चीज है। समझना पड़ेगा क्या है इसमें। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। क्या करने आए हम यहाँ पे? तुम भी खाओ। चल अच्छा, मुझे कंटेंट मिल गया। ये खाओ। इसी में से खा लूँ तुम्हारे वाले में से? नहीं अपना खाओ। इसमें ऐसे चॉकलेट्स और बेरीज का टेस्ट आ रहा, लाइक इट। कोकोनट भी है। और पीछे से पूरा नट्स भरे हुआ। नाइस। अभी मैंने सिर्फ ढोकला खाया और मेरी लिपस्टिक पूरी उतर गई है। ओके गाइस, अभी देखते हैं हम आगे क्या करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हम फालतू का टाइम पास करके वापस अमृतसर जा रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? बहुत मजा आया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम स्पेशली भोपाल में खाना खाने आए। मुझे बहुत ही बोरिंग व्लॉग बनाती ना देखा मैंने। गजब बेइज्जती है। बिना मतलब से मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई। मुझे बोल के लाया था मैं शॉपिंग कराऊंगा, और शॉपिंग भी नहीं कराई मेरे को। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। बहुत लंबा पीछे सफर। मम्मी की शॉपिंग हो गई। हाँ, हमने मम्मा के लिए सूट ले लिए हैं। आज को यार कोई बात बता दो मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छी सी। नहीं अच्छी सी बात। हाँ, कोई नहीं। मैं बोरिंग व्लॉग बनाती हूँ, तुम इंटरेस्टिंग बना दो। नहीं, ये मेरा काम नहीं। मेरी वीडियोस देखो सारे, वो चुप, बिल्कुल चुप। बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं सोच सोच के बनाता हूँ हुक उसमें। हुक क्या होते हैं? अरे अरे सर, मैं नहीं करने दूंगी, मैं नहीं करने दूंगी। नहीं, मैं सेल लगाऊंगा, मैं सेल लगाऊंगा। व्यूज आते हैं ना। गाइस, मेरे भी व्यूज आने चाहिए। इस वीडियो में 500 व्यूज आने चाहिए। 500 मेरे 10 सेकंड में आ जाते हैं। तुम भाई, तुम फिर फेमस हो ना। अभी यूट्यूब पे मैं फेमस नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ। यूट्यूब पे मैं कहीं भी फेमस नहीं हूँ। कोई नहीं, हमारे भी आएंगे व्यूज। सबको दिखाओ आपका टॉप कितना लूज है। कि का चेम चेम थोड़ी करनी होती गंदे काके।
ये देखो मम्मा के नेल्स धोने लगने हैं। आज मैंने कराया है न्यू नेल्स। पहले मैं करवा के आई हूँ ब्लड टेस्ट, फिर मैंने करवाया नेल्स। व्लॉग में हेलो बोल दो सबको। बोलो लाइक कमेंट कमेंट। बोलो ना लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बोलो अरे बोल ना लाइक। बोलो लाइक कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम चंडीगढ़ गए थे और मैं आपको ऐसे ही बोल रही थी कि करण ने मुझे सरप्राइज़ किया ये वो, बट एक्चुअल में हम किसी काम के लिए ही गए थे, ऐसे ही नहीं वो मुझे इतनी दूर चंडीगढ़ लेके चला गया। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल ऐसे एकदम बॉलीवुड की तरह क्यों उड़ रहे हैं, तो क्योंकि अभी जस्ट मैं गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटेड थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने फुल एसी छोड़ रखा है अभी। ओके, तो आते हैं रिमूवल ऑफ माय स्टोन, जो कि मेरे गॉल ब्लैडर में था, गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल में। क्या प्रोसेस रहा, कैसे जब हम चंडीगढ़ से वापस आए ना, उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है मेरा पेन मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। जब मैं इंजेक्शन्स लेती थी, जब तक उसका असर रहता था इंजेक्शन का, तब तक तो ठीक रहता था सब कुछ, मेरे को पेन नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही असर उसका ख़त्म होता था इंजेक्शन्स का, मेरे पेन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। मैंने यूजुअली जब सुना था ना, मेरी कज़न्स को भी एक दो को स्टोन है, तो ऐसे ही मुझे बोलती थी कि हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, ये 15 दिन बाद ऐसे ही पेन हो रहा है। बट मेरा पेन जो है वो कंटिन्यूसली हो ही जा रहा था। मतलब मेरा पेन ख़त्म हो ही नहीं रहा था। रात के 1:30 बजे, 2 बजे, सुबह के 4 बजे हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं और इंजेक्शन्स लगवा रहे हैं, ड्रिप लगवा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो गए थे स्टोन के चक्कर में। मैं तो चलो होती थी, साथ में करण बेचारा मुझे इतनी रात को लेके जाता था हॉस्पिटल में। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। मतलब ऐसे मामलों में ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा प्रॉपर ब्लड टेस्ट वगैरह देखा। तो ब्लड टेस्ट में कुछ चीज़ें थी मेरी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आपको पहले ये कंट्रोल करनी होगी, उसके बाद ही जो है आपका हम ऑपरेट कर पाएंगे आपको। तो फिर 5 डेज़ के मेडिसिन के बाद उन्होंने देखा नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें, तो उसके बाद जो है मेरा ऑपरेट हुआ। और 4 छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं आपकी बॉडी में, बिल्कुल एक चेस्ट के नीचे, जहाँ आपका गॉल ब्लैडर होता है। उसके बाद 1 सेकेंड, स्टोन जहाँ पे होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में आपके इधर, और एक बिल्कुल पेट के लेवल के ऊपर आप ऐसे छोटे छोटे होल्स वो करते हैं, और वहाँ से वो पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, लेज़र वाली जो सर्जरी होती है वो आपकी करते हैं। आई डोंट थिंक लेज़र वाली सर्जरी होती है ये, वो ऐसे ट्यूब्स डालते हैं जिससे वो देखते हैं, जिसमें कैमरास लगे होते हैं और वो इंटरनली सारा देख पाते हैं, और उसकी हेल्प से वो कट करते हैं, ऑपरेशन को प्रोसीड करते हैं। ओके, तो उसके बाद एक दिन के लिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल रखा। मतलब जैसे अगर आज मेरा ऑपरेशन हुआ है तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे अराउंड 3-4 बजे डिस्चार्ज कर दिया था। और फिर बस उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको हफ्ते तक की रेस्ट लेनी है। हफ्ते तक मैंने रेस्ट ली है, और कल ही मैं डॉक्टर के पास दोबारा, मेरा जो फॉलोअप था, तो डॉक्टर के पास मैं गई, उन्होंने मेरे स्टिचेस ओपन किए और उन्होंने बोला यू गुड टू गो, यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ नाउ। और वेल अभी तक एज सच तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना था ये बोलते हुए कि जैसे कईयों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो टचवुड अभी तक तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वैसे ऐसा कुछ खा भी नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि अभी इट्स वेरी अर्ली स्टेज है ना, मेरा अभी ऑपरेट हुआ है, तो मैं अभी ऐसा कुछ खा नहीं रही हूँ। तो बाकी मैंने 2nd की 3rd डे ही मैंने ड्राइव शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी डॉटर जो है वो काफ़ी बीमार हो गई थी, वॉमिट कर रही थी, तो मुझे ड्राइव करके उसे डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ा। और क्योंकि करण नहीं थे यहाँ पे, और फैमिली में किसी और को ड्राइव नहीं आता था करना, कैब नहीं आ रही थी यहाँ पे, कैंसिल हो रही थी बार बार, तो मुझे जाना ही पड़ रहा था।
और मैं ड्राइव कर लिया था अच्छे से। वॉक करने में हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच आपको फील होता है। अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आई टचवुड। और अब सीरियसली मैं आराम से सो पाती हूँ रात को, क्योंकि उस स्टोन पेन ने बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल कर दिया था। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि अगर आप में से किसी को भी गॉल ब्लैडर का स्टोन है और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार हम देसी दवाइयाँ खा लें, हम इधर से इलाज करा लें, हम होम्योपैथिक कर लें, ये कर ले वो कर ले, देखो अगर तो आपको पेन नहीं हो रही है ना, अगर साइलेंट जो है आपका स्टोन है साइलेंट है, तो मैं बोलूँगी आप यू कैन गो फॉर इट। आप ट्राई कर सकते हो निकालने की उसको, रिमूवल। मेरा स्टोन तो ऐसे था कि मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी पेन, तो मुझे तो ऑपरेट करवाना ही पड़ना था। प्लस मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोला था क्योंकि अभी मेरी एज जैसे 33 है 34 है, तो वो कहते आपका एज स्पैम अभी बहुत ज़्यादा है, तो आज नहीं तो कल आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। प्लस डॉक्टर्स आपको कभी नहीं रेकमेंड करेंगे कि आप होम्योपैथिक करवा लो, देसी दवाइयाँ खा लो, वो साफ आपको मना करेंगे, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता इस चीज़ को लेके। सपोज होम्योपैथिक की दवाई या कोई देसी दवाई आपने खाई है और वो स्टोन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो कहीं फंस गया, आपकी किसी नेक में फंस गया, गॉल ब्लैडर की नेक पे फंस गया, आगे पेनक्रियास में कुछ हो गया, स्वेलन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। वो आपको सीधा बोलेंगे जी हमें नहीं पता, हमें तो यही पता है कि इसको ऑपरेट होता है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसका ठीक हुआ है ये चीज़ को लेके, और अगर आपको साइलेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं बोलूँगी नहीं कि रेकमेंड नहीं कर रही, मैं बोल ही रही कि आपको यही करना चाहिए, इट्स टोटली योर चॉइस। बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऑपरेट ही करवाना पड़ा। और यस अभी नॉर्मल डेली लाइफ हमारी स्टार्ट हो गई है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना मेकअप करके क्या बैठी हूँ यहाँ, तो अभी मैं वीडियोस बनाने ही जा रही हूँ स्टूडियो में। और यस आई होप कि अब मैं यूट्यूब वीडियोस कंटिन्यू रख पाऊँ, डेली व्लॉगिंग करूँ। डेली व्लॉगिंग तो नहीं होगी खैर, बट हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालने की मैं कोशिश करूँगी। तो आप जैसे आपको पता है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अभी मैं मेकअप की ही वीडियो, मेकअप कोर्स की वीडियो ही बनाने जा रही हूँ करण के पास। और बस गाइस इट्स बिन अ वेरी डिफ़िकल्ट 2 months, बहुत मुश्किल से गुजरे हैं ये, बट अंत भला तो सब भला। नाउ आई एम फाइन बाय गॉड ग्रेस। और यस तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको भी कुछ भी गॉल ब्लैडर स्टोन के रिगार्डिंग मुझे कुछ पूछना है या कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं जो है वो रिप्लाई करूँगी आपको, अगर मुझे उसके बारे में ऑफ कोर्स कुछ पता होगा, मेरी नॉलेज में होगा तो यस। बाकी मैंने यहाँ पे मैं अमृतसर में अपोलो से मैंने जो है वो ऑपरेट करवाया था डॉक्टर बराड़ से। ही इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव डॉक्टर और एक्सपर्ट है इस चीज़ के वो। तो अगर आप अमृतसर में हैं और करवाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो टू हिम एंड ऑपरेट करवा सकते हैं अपना। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।